पाकिस्तान के पास अभी भी एक आउटसाइड चांस है टू बीट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सिचुएशन प्रिकेरियस है, मुश्किल है, 7 विकेट्स गवा दी, मगर ये जो सिडनी की पिच है ये भी निहायत मुश्किल हो गई है। सो कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 रन चेस करने पड़ गए इस पिच के ऊपर, पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है। लानत पड़ गई। अबे हम क्या गलत कहते हैं? पाकिस्तान एक ओवर में जब पाकिस्तान तुमसे मांगेगा कि लाओ, मैंने तुम्हें कितना टीआरपी बना के दी, कितनी इज्जतें बना के दी, अल्लाह मुझे भी कुछ दो। बाबर की फॉर्म हम नहीं गई है, बाबर का मांझा ढीला हो गया, मांझा ढीला हो गया। बाबर को ड्रॉप कराएगा, घंटे में मार उसको। दिमाग खराब है, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। नहीं, ट्रेविस हेड ने उसे बोला होगा एक बात बता, मैं तुझे कब खेलते हुए देखूंगा जिंदगी में? तेरा शोर इतना है, जब तेरे साथ हम खेलते हैं तो हंसी आती है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बाबर आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है, बट बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था, बाबर आजम की वजह से भी बड़ा कोलैप्स हुआ है। बाबर आजम ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर 6 इनिंग्स खेली। 6 इनिंग्स कम नहीं होती किसी भी प्लेयर की फॉर्म वापस आने के लिए, बट हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम एक भी 50 नहीं कर पाए। इस 6 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का जो हाईएस्ट है वो है 41 ऑन 79 बॉल्स। इसके अलावा बाबर आजम 30 रन भी नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज के अंदर। इंडिया की टीम में 6-0 हुए थे ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ अगर कुछ ज्यादा जुड़ गया है तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 0 पर आउट होना खेल का हिस्सा है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को उसका सत्यानाश कर दिया, उसको हिला कर रख दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान की हार हुई है 2 टेस्ट मैचेस में, और तीसरे टेस्ट मैच में जो कि अभी तक पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं, स्कोर कार्ड ऐसे रखता है जैसे किसी का टेलीफोन नंबर है। एक ओवर में 3 विकेटें हैं, मतलब जो हमारी बैटिंग रही है इट्स जस्ट बीन ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ऑन दिस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा मसला ये कि अब पाकिस्तान का 68 for 7 है, जस्ट 82 रन लीड विद ओनली लाइक मोहम्मद रिजवान द लास्ट सेकंडाइज बैट्समैन द क्रीज। आमिर जमाल ने उसको ज्वाइन किया था जब मतलब प्ले कॉल ऑफ हो गया, तो लाइक पाकिस्तान इज इन अ टफ पोजीशन, और लग यही रहा है कि जी कई मतलब वाइट वॉश के ही आसार लग रहे हैं। लेकिन आई मीन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है यार कि हमारे प्लेयर्स को हो क्या जाता है। 10 रन के अंदर जो 5 विकेटें गिर गई और पता ही नहीं चला कौन घंटे का किंग, कौन जो है वो छोटा डॉन, कौन वर्ल्ड क्लास, सारे जो है रगड़े गए हैं भाई 5 मिनट्स के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने बता दिया है कि बेटा तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। कल यही सारे इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहे थे कि भाई साहब जो है 0 पे जो है 6 आउट हो गए, वो तो 0 पे 6 आउट हो गए, वो मैच जीत के चले गए। कैप टाउन में वो काम उन्होंने कर दिया जो तुमने कभी नहीं किया, वो जीत के चले गए। अब तुम्हारा क्या होगा? ये 3rd क्लास परफॉर्मेंस। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में पाक के पास 13 रनों की लीड थी, जिसके बाद पाक टीम ने शुरू में ही 2 विकेट खो दिए। फिर सैम अयूब और बाबर आजम की साझेदारी से कुछ रन बने, पर फिर लगातार 1-1 कर पाकिस्तान ने 5 विकेट खो दिए और मैच लगभग हारने के कगार पर है। जिसके बाद भी रमीज ने भविष्यवाणी कर बोला कि ये मैच पाक ही जीतेगा। तो पाकिस्तानी बोले ये रमीज पागल हो गया है, बाबर जैसा निकम्मा जिस टीम में हो वो कभी नहीं जीत सकती, इसने पूरी टीम तबाह कर दिया है। आइए देखते हैं अब आगे। नहीं आ रही है क्या करें, क्योंकि कुछ प्लानिंग भी हो रही है, कुछ डिसाइड भी हो रहा है कि 4th इनिंग्स में किस तरह से जाया जा सकता है। आई वुड लाइक टू से कि पाकिस्तान अभी भी ऑस्ट्रेलिया पर लीड कर सकता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जैसे ही हमारी टीम को पता लगता है कि 2 प्लेयर्स बखूबी खेल रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बाकी सब क्यों ऐसा करते हैं कि वो 0 पर आउट होने लगे। शान मसूद गोल्डन डक 0 पर आउट, सलमान अली आगा, जितने भी प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं सब 0-0 पर आउट होते गए हैं। ऐसी क्या वजह है? 0 पर आउट होना भी खेल का हिस्सा है। अभी कल आप लोग बात कर रहे थे जब इंडिया और जनूबी अफ्रीका के मैच की, तो 6-0 किसी एक टीम में हुए थे, इंडिया की टीम में 6-0 हुए थे ना। बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ अगर कुछ ज्यादा जुड़ गया है तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 0 पर आउट होना खेल का हिस्सा है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को उसका सत्यानाश कर दिया, उसको हिला कर रख दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान की हार हुई है 2 टेस्ट मैचेस में, और तीसरे टेस्ट मैच में जो कि अभी तक पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं, स्कोर कार्ड ऐसे रखता है जैसे किसी का टेलीफोन नंबर है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। ट्रेविस हेड ने बाबर आजम को आउट किया है। किसको? बाबर आजम की सुनिए, उसे ख्याल रखना चाहिए था हम लोगों का। किसी ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने मुंह नहीं लगाया उसकी इस विकेट। अबे ट्रेविस हेड को वर्ल्ड कप का फाइनल जिताने के बाद ऑस्ट्रेलिया में इतना सर पे नहीं चढ़ाया जितना हमारे यहाँ उसकी ट्वीटें हुई हैं।
बाबर की विकेट आगे लानत पड़ गई। अबे हम क्या गलत कहते हैं? पाकिस्तान एक ओवर में जब पाकिस्तान तुमसे मांगेगा कि लाओ, मैंने तुम्हें कितना टीआरपी बना के दी, 200 पे भी आ सकता बना के दी, अल्लाह मुझे भी कुछ दो। बाबर की फॉर्म हम नहीं गई है, बाबर का मांझा ढीला हो गया। तोबा का मांझा ढीला हो गया, बाबर को ड्रॉप कराएगा, घंटे में मार उसको। दिमाग खराब है, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। नहीं, ट्रेविस हेड ने उसे बोला होगा एक बात बता, मैं तुझे कब खेलते हुए देखूंगा जिंदगी में। तेरा शोर इतना है, जब तेरे साथ दम खेलते हैं तो हंसी आती है। जीत नहीं आती ना पाकिस्तान की। और अगर कल आ गई, अगर कल आ गई फिर तुमने भी वही बात कर दी। मैं तो किसी वजह से करूंगा ना, मैं पागल थोड़ी हूँ। काश नसीम होता। नहीं, आप ये नहीं करें। आप मतलब फिर कह रहे मैं कोई तावीज नहीं गड़ाता, मैं कोई हाई नहीं डालता। नहीं, वी वर सो क्लोज। अबे क्या आज ही जीत रहे थे? अबे कौन कह रहा है वी वर सो क्लोज? आज तो किसी ने नहीं कहा कौन क्लोज आ गया। वो जब मिच मार्श और ट्रेविस हेड खेल रहे थे ना 0-0 पे, तो लोगों ने कहा था आज ही जीत जाएंगे, आज ही जीत जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेंगे। बाबर आजम एक भी 50 नहीं कर पाए। इस 6 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का जो हाईएस्ट है वो है 41 ऑन 79 बॉल्स। इसके अलावा बाबर आजम 30 रन भी नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज के अंदर। बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 21 किया 54 बॉल के ऊपर, दूसरी इनिंग्स के अंदर 14 किया 37 बॉल्स के ऊपर। पहले मैच दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर एक स्कोर 7 बॉलों के ऊपर ये आउट होते हैं, और दूसरी इनिंग्स के अंदर 41 करते हैं 79 बॉल्स के ऊपर। फिर तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 26 करते हैं 40 बॉल के ऊपर, और आखिरी इनके टूर की इनिंग्स के अंदर ये 23 करते हैं 52 बॉल्स के ऊपर। तो बाबर आजम के अगर आप फिगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कोई नॉर्मल सा खिलाड़ी है, ये कौन है? लेकिन अगर आप देखेंगे ये बाबर आजम है तो आप शॉक होकर रह जाएंगे कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप कैसे हो गया। बट हो गया है, और ये क्यों हुआ है? ये बाबर आजम की अपनी गलती की वजह से हुआ है। बाबर आजम जो जितना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम चाहता तो अपने आप को टाइम देके अपनी फॉर्म को वापस ला सकता था, लेकिन बाबर आजम ने स्टुअर्ट को अपने करियर का वर्स्ट स्टुअर्ट बना के रख दिया। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है इंतहाई पुअर रही है। पाकिस्तान इस दिन टफ पोजीशन, और लग यही रहा है कि जी कई मतलब वाइट वॉश के ही आसार लग रहे हैं। लेकिन आई मीन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है यार कि हमारे प्लेयर्स को हो क्या जाता है। आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया, मतलब आफ्टर लंच आपने एक छोटी मोटी लीड भी ले ली, 12-14 रन की आपने लीड भी ले ली, ठीक है। उसके बाद मतलब द सॉर्ट ऑफ बैटिंग भी सॉ फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक, देन शान मसूद। शान जिस तरह से आउट हुआ है, मतलब यार आप खड़े खड़े खेल रहे हो, वाइड गेंद बिल्कुल, वो मतलब वो हेजलवुड बॉलिंग कर रहा है, एक्सपेक्टेड है कि भाई अब कुछ होने वाला है, ठीक है। वाइड बॉल जस्ट गोइंग फॉर इट। आई मीन इतने आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो यार, हाउ कैन यू प्ले दैट शॉट? देन अब्दुल्ला शफीक, द बेस्ट पार्ट इज कि मिचेल स्टार्क जो था ना वो मतलब खेल स्टार्ट होने से पहले बिटवीन द मतलब आफ्टर लंच वो बकायदा प्रैक्टिस कर रहा था वो गेंद जो अंदर लेके आया, वो मतलब उसकी फुटेज भी दिखाई गई, और उसने मतलब बाहर निकाली सारी गेंदें, 2 लेग साइड के बाहर निकाली, एक अंदर लाई सीधे भाई मतलब मिडिल और ऑफ स्टंप चली गई अब्दुल्ला शफीक की। आप टेस्ट ओपनर हो यार, इतनी वीक आपकी डिफेंस, उसके बाद जिस तरह से यार मतलब विकेट गिरी है। बाबर की अगर आप विकेट लें फॉर एग्जांपल, अब सऊद आउट हो चुका है, आपको पता है कि एक अच्छी 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ आपने करना है, एंड यू आर बैटिंग वेल। मतलब बाबर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो अनकंफर्टेबल था बैटिंग में, अच्छी खासी वो बैटिंग कर रहा था, ठीक है। और क्या शॉट खेला है यार, मतलब ट्रेविस हेड, आपको पता है कि ट्रेविस हेड को लाया इसीलिए गया है कि वो किसी तरह से एक विकेट ले ले, वाइड मतलब बाहर जाती हुई गेंद को वो शॉट खेलने चला गया, कॉट बिहाइंड होकर। अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग्स में भी जो है 0, दूसरी इनिंग्स में भी 0, 6 बॉलें खेल के बोल्ड हुआ, बात नजर ही नहीं आई। उसके बाद शान मसूद की बात करें, पहले बॉल पे वाइड बॉल पे जाके ड्राइव मारने के चक्कर में जनाब कैच देके आउट होके चलते बने मुंह निकाले हुए बाहर। साइम अयूब की बात करें, बैटिंग में थोड़ी सी इंटेंट शो करवाई 33 पे, ये भी जो है आउट हो गया। इसको जो है वो नेथन लाइन ने जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और ये भी जो है 2-2 कैच इसने छोड़ दिए। बिल्कुल फील्डिंग होती नहीं है, आपको जो है यही ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मिली थी इसको डेब्यू करवाने के लिए। फिर उसके बाद बाबर आजम इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं भाई, इसके नाम के ट्रेंड चलते हैं दिन रात ट्रेंड्स चलते हैं। हमारा बॉब्जी कर लेगा भाई, किंग है भाई, क्या घंटा कर लेगा, 6 इनिंग्स के लिए एक 50 तक नहीं बना सका है। वर्ल्ड क्लास, ये वर्ल्ड क्लास है, ये होते हैं वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी। 6 इनिंग्स खेलनी है भाई, एक 50 तक नहीं है। 2023 50 के बगैर गुजर गया, 2024 का जो है वो पहला मैच जो है 50 के बगैर गुजर गया, और बना फिरता है किंग भाई। और कंपैरिजन उसके साथ होता है जिसने दुनिया के हर कोने में जाके जो है गोरों को फेंटा लगाया हुआ है, विराट कोहली, उसके साथ कंपैरिजन होता है। बड़ा खिलाड़ी है ना भाई, आज करके जाता, आज बनाता। कई बार ऐसे मौके इसको मिले कि वहां पर जो है वो रन्स बना के हीरो बन जाता, कब बनाएगा ये?